तो कहानी की शुरुआत में हमें हाई सिक्योरिटी वाले एक जेल को दिखाया जाता है जिसमें एक लड़की केक लेकर के किसी से मिलने के लिए जा रही थी। गार्ड उसकी चेकिंग करता है और कुछ न मिलने पर उसे अंदर जाने की परमिशन दे देता है। इस जेल के अंदर एक बहुत ही खूंखार कैदी को रखा गया था जो एक एलियन है। इस एलियन का नाम बोरिस है जिसे काफी समय से यहाँ पर बंद करके रखा गया है। आज उसका जन्मदिन था इसलिए ये लड़की उसका जन्मदिन मनाने के लिए केक लेकर आई थी। बोरिस का दोनों हाथ कटा हुआ था। वो गार्ड से कहता है कि इस केक को काट दो। गार्ड केक को काटने के बजाय उसमें हाथ डाल देता है। तभी उसमें से बोरिस का खतरनाक जानवर निकलता है जो दोनों गार्ड को जान से मार देता है। इसके बाद उसका जानवर उसके पास जा करके उसे रिहा कर देता है और फिर उसका वो जानवर उसके हाथ के अंदर चला जाता है। यहाँ के सभी ऑफिसर्स को मालूम चल जाता है कि बोरिस यहाँ से भाग रहा है। इसके बाद बोरिस एक कमरे में जाता है और वहाँ से अपने खतरनाक हथियार को ले लेता है। दरवाजा लॉक था इसलिए वो अपने हथियार से दरवाजे को तोड़ करके वहाँ से बाहर आता है, लेकिन बाहर आने के बाद सभी ऑफिसर्स उसे पकड़ लेते हैं। यह देख करके बोरिस अपने हथियार को इस जेल के ऊपर चलाता है जिसकी वजह से सभी लोग उड़ करके अंतरिक्ष में चले जाते हैं। बोरिस की मासूका भी उड़ करके अंतरिक्ष में जा रही थी। हालांकि वो उससे कहती है कि मुझे बचा लो, मुझे मत छोड़ो, लेकिन बोरिस उस पर रहम नहीं दिखाता है, उसे छोड़ देता है। इसके बाद जब बोरिस जेल से बाहर आता है तो हमें मालूम चलता है कि इस जेल को चांद के ऊपर बनाया गया था और इतना हाई सिक्योरिटी होने के बावजूद भी बोरिस यहाँ से आजाद हो जाता है और अब वो फिर से पृथ्वी पर वापस आता है अपना बदला पूरा करने के लिए। अब यहाँ पर सीन कट करके हमें पृथ्वी पर जूनियर और केविन को दिखाया जाता है। ये दोनों MIB में काम करते हैं और दूसरे ग्रह के जीव जो भी पृथ्वी पर आते हैं उस पर नजर रखते हैं। आम इंसानों को इन सब के बारे में पता न चले इसलिए इनके पास एक याददाश्त मिटाने वाली मशीन है जिसका इस्तेमाल करके ये लोग इंसानों के दिमाग को मिटा दिया करते थे। अब यहाँ पर सीन कट करके हमें एक दुकान पर जॉन प्राइस नाम के एक इंसान को दिखाया जाता है। बोरिस उसके पास आता है और उससे कहता है कि मुझे वो समय का यंत्र चाहिए, मुझे समय में पीछे जा करके उस इंसान से बदला लेना है जिसने मेरे दोनों हाथों को काटा है। रात में जब ये दोनों साथ में रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए थे तो तभी इस रेस्टोरेंट में बोरिस के कुछ लोग आ जाते हैं जो केविन को मारने के लिए आए थे। ये लोग केविन के ऊपर हमला करते हैं उससे पहले इन लोगों के बारे में उन्हें मालूम चल जाता है, जिसके बाद ये दोनों अपनी गन को निकालते हैं और सभी एलियन को शूट करके उन्हें जान से मार देते हैं। केविन जब किचन में जाता है तो उसे मालूम चलता है कि इस दुकान के मैनेजर को एक एलियन मार करके ऊपर की तरफ भाग गया है, लेकिन अब केविन जैसे ही ऊपर की तरफ जाता है तो उसकी मुलाकात होती है बोरिस से। दरअसल आज से कई साल पहले केविन ने ही बोरिस के दोनों हाथों को काटा था और वो अपना बदला लेने के लिए केविन के पास आया है। वो केविन को मारता उससे पहले यहाँ पर जूनियर आ जाता है, जिसके बाद ये दोनों दरवाजे की मदद से बच तो जाते हैं लेकिन नीचे आकर के गिरते हैं और अब इस तरीके से बोरिस अपने काम में नाकामयाब हो जाता है। एक बार सब कुछ ठीक हो जाने के बाद जूनियर केविन से पूछता है कि आखिर तुम्हारा बोरिस के साथ क्या दुश्मनी है जो तुम्हें जान से मारना चाहता है। तो केविन बताता है कि वो पृथ्वी पर आने के बाद बहुत से लोगों को मार रहा था और मैंने उसे रोकने के लिए उसके हाथ को ही काट दिया, लेकिन जूनियर को पता था कि ये पूरी सच्चाई नहीं है, इसलिए वो हेडक्वार्टर में जाता है और बोरिस केविन के बारे में और भी जानकारी हासिल करता है। यहाँ जूनियर को पता चलता है कि जब बोरिस पृथ्वी पर आया था तो उसने सबसे पहले कोनी आइलैंड पर एक बंजारे को जान से मार दिया था। उसकी दूसरी फाइट केविन के साथ फैक्ट्री पर हुई थी। इसके बाद वो और जानकारी जब निकालने की कोशिश करता है तो एक्सेस डे नाइट हो जाता है, इसलिए अब जूनियर को आगे की जानकारी नहीं मिल पाती है। हालांकि वो मिस ओ से केविन और बोरिस के बारे में पूछता है लेकिन वो कुछ भी बताने से इनकार कर देती है। वो ये कहती है कि तुम केविन को कभी नहीं समझ पाओगे। इसके बाद जूनियर गुस्से से अपने घर पर चला जाता है। कुछ समय के बाद केविन जूनियर के पास कॉल करता है लेकिन केविन कुछ बोलता नहीं है। जूनियर की आवाज सुनने के बाद वो फोन को काट देता है। फोन को काटने के बाद केविन उस कमरे में जाता है जहाँ पर वो अपने सारे गन को रखता है। यहाँ पर वो उस गन को उठाता है जिससे उसने बोरिस के हाथ को काटा था और वो दोबारा आकर के जैसे ही अपने सीट पर बैठता है तो वो अचानक गायब हो जाता है और धीरे धीरे करके उसके कमरे की सारी चीजें गायब होने लगती है। ऐसा लग रहा था कि दुनिया में कुछ तो बदलाव जरूर हुआ है। अगले दिन सुबह में जब जूनियर केविन के घर पर आता है तो वहाँ पर उसे एक औरत दिखाई देती है जो अपने बच्चों के साथ रहती थी और वो कहती है कि यहाँ पर कोई भी केविन नहीं रहता है। उसे समझ में नहीं आता है कि ये क्या हुआ। इसके बाद वो चला जाता है हेडक्वार्टर में। वहाँ पर वो जाने के बाद कुछ एम्प्लॉय से वो केविन के बारे में पूछता है लेकिन सभी लोग केविन को पहचानने से इनकार कर दे रहे थे। इसके बाद वो जूनियर को देखती है और वो उसके पास आती है। जूनियर पूछता है कि मैं केविन के बारे में जानना चाहता हूँ, आखिर वो कहाँ पर है। तो वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम किस
किस केविन की बात कर रहे हो, चलो मैं तुम्हें मिलवाती हूँ। इसके बाद वो जूनियर को केविन के स्टैचू को दिखाती है। इसके बाद वो बताती है कि केविन को मरे लगभग 40 साल हो चुके हैं और उसकी मौत की वजह बोरिस था। बोरिस ने ही केविन को मारा था। तो जूनियर कहता है कि केविन नहीं बल्कि बोरिस की मौत हुई थी। मुझे सब कुछ बिल्कुल अच्छे से याद है। कल ही रात में मैंने केविन से बात किया था। हालांकि उसने कुछ बोला तो नहीं फोन पर, लेकिन उसने मेरे पास कॉल किया था। उसकी बातों को सुन करके वो कहती है कि शायद तुम समय की छलांग लगा करके यहाँ पर आए हो। कुछ साल पहले एक एलियन था जो समय का इस्तेमाल करके भूत और भविष्य में घूमता था, लेकिन टाइम ट्रेवल की वजह से बहुत ही समस्याएं आ रही थी, इसलिए हमने उस एलियन को उसकी ग्रह पर भेज दिया। अगर बोरिस को टाइम ट्रेवल करना आ चुका है तो उसी ने ही समय में पीछे जा करके केविन को जान से मारा है। लेकिन अगर बोरिस सच में टाइम ट्रेवल करना जानता है तो दुनिया पर बहुत ही बड़ी समस्या आने वाली है। और ठीक उसी समय इनके कंप्यूटर सिस्टम में एक इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है। दरअसल बोरिस जिस ग्रह पर था उस ग्रह के लोग अपनी स्पेसशिप को लेकर के पृथ्वी पर हमला करने के लिए आए थे। वो कहती है कि तुम्हें फौरन जा करके मेंडो प्राइस के बेटे जॉन प्राइस से मिलना होगा, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। उसके पास टाइम ट्रेवल करने वाली मशीन है। जूनियर के पास बहुत ही कम समय था। वो फौरन उस दुकान पर जाता है जहाँ पर बोरिस गया था, जॉन प्राइस के पास, और वो उसे गन दिखाते हुए कहता है कि मुझे टाइम ट्रेवल करने वाली मशीन चाहिए क्योंकि मुझे समय में पीछे जा करके सब कुछ ठीक करना है। यहाँ पर जूनियर जब एंट्री को देखता है तो उसे मालूम चलता है कि बोरिस टाइम ट्रेवल का इस्तेमाल करके 16 जुलाई 1969 में गया है। जॉन कहता है कि मेरे पास टाइम ट्रेवल मशीन नहीं है, जिसके बाद जूनियर दिखाता है कि अगर तुम मुझे वो टाइम ट्रेवल नहीं दोगे तो पूरी दुनिया खत्म हो जाने वाली है। और सच में टीवी पर दिखाया जा रहा था कि बड़े बड़े स्पेसशिप पृथ्वी पर आ रहे थे। इसके बाद जॉन उसे टाइम ट्रेवल वाली मशीन को दे देता है और उसे इस्तेमाल करने से पहले उसे बिल्डिंग के सबसे टॉप फ्लोर पर लेकर के जाता है। और वो जूनियर से कहता है कि तुम्हें यहाँ से छलांग लगानी होगी, नीचे की तरफ गिरना होगा। नीचे जाते वक्त जब इसमें ग्रीन लाइट जलेगी तो तुम्हें उसे दबा देना है। इस तरीके से ये काम करता है, तुम्हें ये करना होगा। इसके बाद जूनियर टाइम ट्रेवल में 15 जुलाई 1969 सेट कर देता है। बोरिस 16 जुलाई को गया था और जूनियर 15 जुलाई को जाता है, एक दिन पहले सब कुछ ठीक करने के लिए। तभी यहाँ पर बड़े बड़े एलियंस आ गए थे, लेकिन उससे पहले जूनियर नीचे की तरफ छलांग लगा देता है और नीचे गिरते वक्त जैसे ही उसमें ग्रीन लाइट जलती है तो वो उस बटन को दबा देता है। और जैसे ही वो उस बटन को दबाता है तो समय पूरी तरीके से चेंज हो जाता है और अब वो टाइम ट्रेवल करके पहुंच चुका है 15 जुलाई 1969 में। एक इंसान के पास अखबार थी, उससे उसे मालूम चलता है कि आज 15 जुलाई है। वो होटल के बाहर आता है जहाँ पर उसे एक कार दिखाई देती है। वो होटल का गार्ड बन करके कार को चुरा लेता है और वो यहाँ से सीधा कोनी आइलैंड पर जाता है जहाँ पर बोरिस आज उस बंजारे वाले एलियन को मारने वाला है। हालांकि जूनियर कोनी आइलैंड पर आकर के पहुंच तो जाता है, लेकिन जब तक वो आकर के बोरिस को पकड़ता उससे पहले वो बंजारे को मार करके यहाँ से भाग जाता है। और जब जूनियर आता है तो उसे बंजारे की लाश दिखाई देती है। हालांकि वो बोरिस को देखता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी यहाँ पर केविन आ जाता है। अपने जिगरी यार केविन को देख करके जूनियर बहुत खुश होता है, लेकिन केविन उसे नहीं पहचानता है और वो उसे शॉक दे करके बेहोश करके हेडक्वार्टर में लेकर के आता है। और अब जूनियर भूतकाल वाले MIB के हेडक्वार्टर में आकर के बैठा हुआ था। केविन उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर आकर के क्या कर रहे थे और तुम्हारे पास हमारे गन्स कैसे हैं। यहाँ पर केविन को ये बात पता चलता है कि जूनियर को जो नहीं पता चलना चाहिए वो सब कुछ उसे पता था। जूनियर कहता है कि तुम मेरे खास पार्टनर हो, हमने 5 साल तक एक साथ MIB में काम किया है। मैं तुम्हें बचाने के लिए टाइम ट्रेवल करके भविष्य में से भूतकाल में आया हूँ। यह सब कुछ बताने के बाद भी केविन को उसके ऊपर विश्वास नहीं होता है। केविन को लगता है कि जूनियर एक आम इंसान है और उसे जरूरत से ज्यादा जानकारी पता है, इसलिए वो उसकी याददाश्त को मिटाने के लिए एक मशीन में डालता है। दरअसल भूतकाल में याददाश्त मिटाने वाली वो छोटी सी मशीन नहीं बनी थी। तभी जूनियर कहता है कि तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, कल तुम बोरिस के हाथों मारे जाओगे। लेकिन कोई बात नहीं, बस तुम बोरिस को जिंदा मत छोड़ना, उसे जान से मार देना। बोरिस का नाम सुनने के बाद केविन मशीन को रोक देता है। वो जूनियर की याददाश्त को नहीं मिटाता है क्योंकि केविन भी काफी समय से बोरिस को पकड़ने का जुगाड़ बना रहा है। जूनियर कहता है कि तुमने उसके हाथों को काट करके तुमने उसे जेल में कैद कर दिया था, लेकिन वो जेल से आजाद हो चुका था और टाइम ट्रेवल करके वो तुम्हें दोबारा मार दिया था। और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम दोबारा बोरिस को छोड़ करके फिर से वही गलती करो। इसके बाद केविन और जूनियर मिल करके एक ग्रिफिन नाम के एलियन से मिलने के लिए जाते हैं जो भविष्यवाणी करता है, यानी कि दुनिया में जो कुछ भी होने वाला था वो उसे पहले ही देख करके पता कर लेता था। ग्रिफिन जूनियर से कहता है कि तुम अपने पिता के द्वारा दिए हुए घड़ी को अभी भी अपने जेब में रखते हो। यह सुन करके जूनियर
जूनियर बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि इस घड़ी के बारे में बहुत कम ही लोगों को पता था। वो ये भी बताता है कि 2 मिनट बाद बोरिस उस दरवाजे से हमला करने वाला है और जैसे ही वो ये बात कहता है तभी यहाँ पर बोरिस आ करके एक लड़की के ऊपर हमला कर देता है। जूनियर और केविन पहले से सतर्क हो गए थे इसलिए उन्हें चोट नहीं पहुँचती है, लेकिन बोरिस यहाँ से भाग जाता है। ग्रिफिन भी यहाँ से जा चुका था लेकिन इन्हें पता था कि इन्हें ग्रिफिन कहाँ मिलेगा। ये लोग स्टेडियम में जाते हैं जहाँ पर इनकी मुलाकात ग्रिफिन से होती है। यहाँ पर ग्रिफिन इन लोगों को दिखाता है कि आखिर वो भविष्यवाणी कैसे देखता है। आने वाले समय में जो कुछ भी होता है ग्रिफिन उसे अपनी आंखों से पहले ही देख लेता है। अब इसे देख करके ये दोनों भी काफी हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर ग्रिफिन केविन को एक कवच देता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी पृथ्वी को बचाना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ये सुरक्षा कवच दे रहा हूँ। इसका नाम आर्के नेट है। अगर तुम किसी भी तरीके से इस आर्के नेट को ब्रह्मांड में पहुँचा देते हो तो मॉरिस और जितने भी एलियन की स्पेसशिप हैं वो तुम्हारी पृथ्वी को नुकसान नहीं पहुँचा पाएंगे। लेकिन तभी यहाँ पर बोरिस आ जाता है और वो ग्रिफिन को उठा करके अपने साथ लेकर के जाता है। बोरिस को हर हाल में वो आर्के नेट चाहिए था, इसलिए वो ग्रिफिन के पीछे पड़ा हुआ था। वो ग्रिफिन को लेकर के भाग रहा था लेकिन केविन और जूनियर उसके पीछे पड़े हुए थे। केविन फौरन आकर के ग्रिफिन को उठाता है और अपने गाड़ी पर बैठा लेता है और जूनियर की वजह से बोरिस का बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन वो मरता नहीं है बल्कि बचा हुआ था और उसके पास अब टाइम ट्रेवल था। वो सोचता है कि टाइम ट्रेवल करके दोबारा जा करके आर्के नेट को हासिल कर लेगा, लेकिन वो टाइम ट्रेवल नकली था। उसके अंदर एक चॉकलेट रखा हुआ था। वो जैसे ही उसे उठा करके फेंकता है तो उसके ठीक पीछे भविष्य काल वाला बोरिस आ जाता है, जो यहाँ पर सिर्फ केविन को मारने के लिए आया था। वो भूतकाल वाले से कहता है कि मैं तुम्हारी यहाँ पर मदद करने के लिए आया हूँ। देखो केविन ने तुम्हारा क्या हाल किया है, दोनों हाथों को काट दिया है। तो भूतकाल वाला बोरिस कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, मुझे कोई नहीं मार सकता। अब इधर ये लोग ग्रिफिन को सही सलामत बचा चुके थे। ग्रिफिन कहता है कि फिक्र मत करो, मैंने आर्के नेट को छुपा लिया था। इसके बाद ग्रिफिन आर्के नेट निकाल करके इन लोगों को देता है और इनसे कहता है कि तुम्हें बस एक कदम उठा करके इसे आसमान में भेजना है। तभी इन लोगों को अपोलो 11 चंद्रयान के बारे में याद आता है। दरअसल कल के दिन अपोलो 11 यानी कि 16 जुलाई 1969 में लॉन्च होने वाला था और इनके पास ये अच्छा मौका था। ये लोग रॉकेट के थ्रू उसे ब्रह्मांड में भेज सकते थे, लेकिन जूनियर को ये बात पता है कि उसी जगह पर केविन की मौत होने वाली है। तो ग्रिफिन कहता है कि मौत को टाला नहीं जा सकता है, लेकिन हाँ अगर वहाँ पर उसकी जगह पर किसी और की मौत हो जाती है तो केविन बच जाएगा। इसके बाद जूनियर और केविन अपने हेडक्वार्टर में जाते हैं क्योंकि इन्हें रॉकेट तक पहुँचने के लिए इस यंत्र का इस्तेमाल करना था। भूतकाल में काफी दूर तेजी से जाने के लिए ये लोग इसी यंत्र का इस्तेमाल करते थे। अब उस जगह पे पहुंच जाने के बाद दिक्कत की बात ये थी कि जो आर्मी के फोर्स थे वो इन्हें रोक देते हैं। तो जूनियर उनकी याददाश्त को मिटाने के लिए अपने उस याददाश्त मिटाने वाले मशीन को निकालता है। तभी ग्रिफिन कहता है कि तुम्हें झूठ नहीं बल्कि सच बता करके इस काम को अंजाम देना होगा। जिसके बाद जूनियर बिना डरे आर्मी ऑफिसर्स को सब कुछ बता देता है। तभी यहाँ पर इनके कैप्टन आ जाते हैं और वो हथियार को देख करके इन लोगों को जेल में बंद करने के लिए कहते हैं, लेकिन फौरन ग्रिफिन जा करके कैप्टन के ऊपर अपने हाथों को रख देता है और उन्हें वो सब कुछ दिखाता है जो दुनिया के साथ बहुत बुरा होने वाला था। जब उन्हें सब कुछ पता चल जाता है तो वो इनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद कैप्टन इन लोगों को रॉकेट के पास लेकर के जाने लगते हैं। ग्रिफिन बाहर ही रुक जाता है और वो कहता है कि मेरा सफर बस यहीं तक था। बोरिस का हाथ कट जाने के बाद सब कुछ पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जो जैसा था सब कुछ बिल्कुल वैसा हो जाएगा। इसके बाद रॉकेट लॉन्च होने वाला था और ये लोग सबसे पहले रॉकेट के ऊपर जाने वाले थे उस आर्के नेट को रखने के लिए। कैप्टन इन लोगों को लिफ्ट तक पहुंचा देते हैं और इन्हें ऊपर जाने की परमिशन देते हैं, लेकिन तभी बोरिस आ करके जूनियर के ऊपर हमला कर देता है। जूनियर उसे संभालता है और केविन ऊपर चला जाता है, लेकिन ऊपर जाने के बाद तभी उसके सामने भूतकाल वाला बोरिस आ जाता है और वो केविन के ऊपर हमला कर देता है। अब ये दोनों ही बोरिस के साथ फाइट कर रहे थे और पूरी दुनिया अपोलो 11 लॉन्च होने की इंतजार कर रहा था। टाइम ट्रेवल का इस्तेमाल करके जूनियर भविष्य काल वाले बोरिस को कंट्रोल कर लेता है और वो उसे नीचे गिरा करके उसे जान से मार देता है। इधर केविन गन को लेकर के भूतकाल वाले बोरिस का हाथ काट देता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है और इसके बाद केविन फौरन रॉकेट के ऊपर जाता है और आर्के नेट को उसके ऊपर रख देता है और अब इन्हें फौरन यहाँ से भागना होगा क्योंकि रॉकेट लॉन्च होने वाला था। हालांकि सभी लोग भाग जाते हैं, लेकिन भविष्य काल वाला जो बोरिस था वो मारा जाता है। खैर अब अपोलो 11 लॉन्च हो जाता है और देश दुनिया के सभी
लोग बहुत खुश थे और इस तरीके से MIB के लोगों का काम भी पूरा हो जाता है। कुछ समय के बाद जब आर्केनेट ऊपर की तरफ जाता है तो वो पृथ्वी को चारों तरफ सुरक्षा कवच बना देता है। कैप्टन केविन से कहते हैं कि आप लोगों की वजह से दुनिया बच पाई और तभी यहाँ पर भूतकाल वाला बोरिस आ जाता है। वो मारता तो केविन को है लेकिन गलती से कैप्टन को लग जाता है और इस बार केविन बोरिस को बंदी नहीं बनाता है बल्कि उसे जान से मार देता है। केविन की मौत होने वाली थी लेकिन उसकी जगह पर कैप्टन की मौत हो गई और केविन की जान बच गई। लेकिन कैप्टन का एक बेटा भी था जो कार में बैठा हुआ था। वो चल करके केविन के पास आता है। यहाँ पर केविन कहता है कि तुम्हारे पिता काम के सिलसिले से बाहर गए हैं। इस बच्चे की पिता यानी कि कैप्टन ने उसे एक घड़ी दी थी और ये वही घड़ी है जिसे जूनियर अभी भी अपने पास रखता है। अब यहाँ पर उसे मालूम चलता है कि जिस कैप्टन की मौत हुई वो उसके पिता थे। जूनियर को यह सब बातें याद इसलिए नहीं है क्योंकि केविन ने उसकी याददाश्त को मिटा दिया था और इसके बाद वो जूनियर को अपने पास ही रखता है। यहाँ पर जूनियर को पता चलता है कि शुरू से ही केविन उसकी देखभाल कर रहा था। खैर अब इसके बाद जूनियर टाइम ट्रेवल का इस्तेमाल करके वापस भविष्य काल में आ जाता है और यहाँ आने के बाद उसकी मुलाकात दोबारा केविन से होती है। केविन को पास में देख करके जूनियर बहुत खुश था और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों को दिल से शुक्रिया।